भारतीय रेलवे ने एआई संचालित चिराग केंद्र शुरू किया। भारतीय रेलवे ने हैदराबाद में चिराग केंद्र का उद्घाटन किया, जो एआई एनालिटिक्स, डिजिटल एचआर सिस्टम और भविष्य आधारित कार्यबल योजना के जरिए मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाएगा। मिशन कर्मयोगी 2.0 से सिविल सेवाओं में बड़ा बदलाव। सरकार मिशन कर्मयोगी 2.0 के तहत एआई आधारित प्रशासन, डिजिटल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सिविल सेवाओं को मजबूत करेगी। आईसीएमआर ने 41 स्वास्थ्य तकनीक उद्योग को सौंपी। आईसीएमआर ने भारत के सबसे बड़े बायोमेडिकल नवाचार कार्यक्रम में 41 स्वदेशी स्वास्थ्य तकनीकों को उद्योग भागीदारों को सौंपा। सरकार ने पीएम अजय डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। गुजरात ने जल पड़ब वन्यजीव अभियान तेज किया। गुजरात ने 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बीच लिटिल रन ऑफ कच्छ में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जल पड़ब अभियान को तेज किया। असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक 2026 पेश। असम सरकार ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों पर समान कानून लागू करने के लिए यूसीसी विधेयक पेश किया। राजस्थान में नया गैस भंडार मिला। ऑयल इंडिया ने राजस्थान के डांडेवाला क्षेत्र में नया गैस क्षेत्र खोजा, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। केरल में पहला निजी मेडिकल संग्रहालय शुरू। केरल के तिरुवनंतपुरम में पहला निजी मेडिकल म्यूजियम शुरू किया गया, जो चिकित्सा शिक्षा और जन जागरूकता को बढ़ावा देगा। जैव विविधता अनुपालन में भारत विश्व में शीर्ष पर। भारत ने नागोया प्रोटोकॉल के तहत 3556 प्रमाण पत्र जारी कर वैश्विक स्तर पर लगभग 60% हिस्सेदारी हासिल की। भारत ने ब्रिक्स पर्यटन सहयोग एजेंडा शुरू किया। भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच एआई सतत पर्यटन और कौशल विकास पर केंद्रित नया पर्यटन एजेंडा लॉन्च किया गया। भारत बना श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार। 2026 की शुरुआत में श्रीलंका का भारत को निर्यात तेजी से बढ़ा, जिससे भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया। क्वाड ने इंडो पैसिफिक के लिए 5 नई पहल शुरू की। दिल्ली बैठक में क्वाड देशों ने समुद्री सुरक्षा, पोर्ट विकास और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग पर नई पहल घोषित की। आरबीआई ने सभी सहकारी बैंकों के नियम सख्त किए। आरबीआई ने नए नियमों के तहत निदेशकों का कार्यकाल 10 वर्ष तय किया और 3 वर्ष का अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड लागू किया। आईआईपी में बड़े सुधार का प्रस्ताव। सरकार ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 करने और नई गणना प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। खेल प्रशासन सुधार को मिली रफ्तार। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल बोर्ड और ट्रिब्यूनल के नियम लागू कर पारदर्शिता और डिजिटल विवाद समाधान को मजबूत किया।